हैदराबाद के करीब ट्रैक्टर ट्राली और गाड़ी में तसादुम। हादसे के नतीजे में गाड़ी में मौजूद जमाली बरादरी की 5 खवातीन और एक बच्चा जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सरगोदा में तेज रफ्तारी के बायस ट्रक और कार में तसादुम। हादसे के नतीजे में कार में मौजूद एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब। रेस्क्यू टीम ने नाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टंडू जाम के इलाका स्टेशन रोड के करीब पुलिस मुकाबला। पुलिस टीम ने एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त जाहिद अली के नाम से कर ली गई। आरिफ वाला के नवाही गांव में डकैती की वारदात। डाकुओं ने मुकामी घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया। मुज़ाहमत पर मकान मालिक को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए 7 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। थाना अहमदियार पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। और सियालकोट में पसरोड थाना सब स्पीड पुलिस की कार्रवाई। बैनुल अजलाई डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से नकदी, असलहा और दीगर माल मशरूका बरामद कर लिया गया। गैंग के मजीद 2 अरकान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइन आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि हैदराबाद के करीब ट्रैक्टर ट्राली और गाड़ी में तसादुम। हादसे के नतीजे में गाड़ी में मौजूद जमाली बरादरी की 5 खवातीन और एक बच्चा जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के शिकार अफराद टंडू मोहम्मद खान से शादी की तकरीब में शिरकत के बाद हैदराबाद वापस आ रहे थे कि हादसा हो गया। सरगोदा में तेज रफ्तारी के बायस ट्रक और कार में तसादुम। हादसे के नतीजे में कार में मौजूद एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब। इतला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 25 साला खावर मसूद और जख्मी की शनाख्त मोहम्मद आबिद के नाम से कर ली गई। नाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि सरगोदा में तेज रफ्तारी के बायस ट्रक और कार में तसादुम। हादसे के नतीजे में कार में मौजूद एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 25 साला खावर मसूद और जख्मी की शनाख्त मोहम्मद आबिद के नाम से कर ली गई। नाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीपालपुर में आलू मंडी में अफगान तिब्बत शिद्दे का कत्ल का वाकया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल ने वकूआ का जायजा लेने के लिए जय वारदात का दौरा किया। अफगान शहरियत के हामिल ड्राइवर अमीर मोहम्मद खान को किसी नामालूम मुलजिम ने तेजधार आले से कत्ल किया। डीपीओ ने हदायत की कि तमाम शवाहिद इकट्ठे करते हुए नामालूम मुलजिम को जल्द अज जल्द ट्रेस किया जाए। डीपीओ ने आलू मंडी के सदर और इंतजामिया से मुलाकात करते हुए इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। मुकामी पुलिस ने नाश को तहवील में लेते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको बताएं कि दीपालपुर आलू मंडी में अफगान बाशिंदे के कत्ल का वाकया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल ने वकूए का जायजा लेने के लिए जाए वारदात का दौरा किया। अफगान शहरियत के हामिल ड्राइवर अमीर मोहम्मद खान को किसी नामालूम मुलजिम ने तेजधार आले से कत्ल किया। डीपीओ ने हदायत की कि तमाम शवाहिद इकट्ठे करते हुए नामालूम मुलजिम को जल्द अज जल्द ट्रेस किया जाए। डीपीओ ने आलू मंडी के सदर और इंतजामिया से मुलाकात करते हुए इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। मुकामी पुलिस ने नाश को तहवील में लेते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। टंडूचाम के इलाका स्टेशन रोड के करीब पुलिस मुकाबला। पुलिस टीम ने एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त जाहिद अली के नाम से कर ली गई। जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि टंडूजाम के इलाका स्टेशन रोड के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस टीम ने एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त जाहिद अली के नाम से कर ली गई। जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि आरिफ वाला के नवाही गांव में डकैती की वारदात। डाकुओं ने मुकामी घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया। मुजाहमत करने पर मकान मालिक को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए 60 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना अहमद यार पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको बताएं कि आरिफ वाला के नवाही गांव में डकैती की वारदात। डाकुओं ने मुकामी घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया। मुजाहमत पर मकान मालिक को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए 60 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना अहमद यार पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। जहानिया में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। डाकू मुकामी दुकान डिपार्टमेंटल स्टोर से लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। आला पुलिस अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको एक बार फिर बताएं कि जहानिया में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। डाकू मुकामी दुकान डिपार्टमेंटल स्टोर से लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। आला पुलिस अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। सियालकोट में पसरोर थाना सब स्पीड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल इजलाई डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान नारोवाल, सियालकोट और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलविस है। मुलजमान के कब्जा से नकदी, असलहा और दीगर माल मशरूका भी बरामद कर लिया गया। गैंग के मजीद 2 अरकान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आपको एक बार फिर आगाह करेंगे, सियालकोट में पसरोर थाना सब स्पीड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल इस्लाई डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान नारोवाल, सियालकोट और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलविस है। मुलजमान के कब्जा से नकदी, असलहा और दीगर माल मशरूका भी बरामद कर लिया गया। गैंग के 2 मजीद अरकान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। थाना सिटी जड़ावाला की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के मुताबिक बचियाना रोड पर 4 डाकू दिन दिहाड़े लूट मार कर रहे थे। इत्तला मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस को देखकर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। आपको एक बार फिर आगाह करें कि थाना सिटी जड़ावाला की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के मुताबिक बचियाना रोड पर 4 डाकू दिन दिहाड़े लूट मार कर रहे थे। इत्तला मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस को देखकर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। और कमालिया में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मवेशी चोर गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए मालियत के मवेशी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं कमालिया से आरजे जवेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। कमालिया थाना बुस्सी पुलिस ने मवेशी चोर गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए मालियत के मवेशी बरामद। तर्जमान पुलिस के मुताबिक सर्कल कमालिया में सरगर्म मवेशी चोर माजू गैंग के सरगना मुजाहिद उर्फ माजू, अहमद यार और गौस को लाखों रुपए मालियत के मसरूका मवेशी और नकदी समेत थाना बुस्सी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश थाना बुस्सी के इलाकों से मवेशी चोरी की दीगर वारदातों का भी इंकशाफ किया। बुस्सी पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जबकि मुलजमान की गिरफ्तारी पर डीपीओ टोबा टेक सिंह, राना शोएब महमूद ने पुलिस टीम को बहावलपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। यजमान रोड पर वाक़ जनरल स्टोर पर छापा मारकर 2500 साशे ममनुआ गुटखा और 20 किलोग्राम चाइना सोल्ट तल्फ कर दिया गया। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर मालिकान को भारी जुर्माना आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज का मुल्क का कहना है कि ममनुआ अशिया की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। गुटखे का इस्तेमाल मुंह और गले के कैंसर का बायस बनता है। इनका मजीद कहना था कि इंसानी सेहत के साथ खेलने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। शाहकोट में थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई लाखों रुपए की नकदी, 3 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक डकैत गैंग का सरगना जिब्रान 7 मुकदमात में इश्तिहारी मुजरिम था।
कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ ने एसएचओ मजहर हुसैन और हमरा टीम को शाबाश दी। डीपीओ ननकाना का कहना था कि डकैत गैंग के गिरफ्तारी अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का मुंह बोलता सबूत है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि शाहकोट में थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई लाखों रुपए की नकदी, 3 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक डकैत गैंग का सरगना जिब्रान 7 मुकदमात में इश्तिहारी मुजरिम था। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ ने एसएचओ मजहर हुसैन और हमराही टीम को शाबाश दी। डीपीओ ननकाना का कहना है कि डकैत गैंग की गिरफ्तारी अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का मुंह बोलता सबूत है। आरिफ वाला पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद जानते हैं रजा जैदी की रिपोर्ट में। अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी आरिवाला राना इमरान टीपू की निगरानी में सब इंस्पेक्टर हाशिम अली ने खुफिया इतला पर काली चौक आरिवाला के करीब नाका लगाकर स्याह रंग की कार को रोका तो इसकी तलाशी पर 235 बोतल शराब बरामद हुई, जिसको मुलजिम अरशद मसीह आरिवाला से कबूला ले जा रहा था। एक और कार्रवाई में 2 मुलजमान से असला बरामद कर लिया गया। मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। रजा जैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफ वाला। मुल्तान थाना अल्पा की हदूद से 5वीं क्लास के तालिब इल्म की गुमशुदगी का मामला, बच्चे को तलाश करने पर पुलिस नाकाम। वालिदैन सरापा एहतजाज बन गए। आला पुलिस अफसरान से नोटिस लेने की अपील करते हुए उनका कहना था कि बच्चे को जल्द अज जल्द तलाश किया जाए। मुस्तफ़ाबाद लिलियानी में दरीना दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं उमर शाहीन की इस रिपोर्ट में। मुस्तफ़ाबाद लिलियानी में 32 साल पुरानी दुश्मनी सुलह में तब्दील हो गई। ये पुरानी दुश्मनी मियाँ अब्दुल खालिक ग्रुप और भुट्टा बिरादरान ग्रुप पर मुश्तमिल थी। इस पुरानी दुश्मनी में तकरीबन 18 अफराद इस दुश्मनी की आड़ में आकर कत्ल हो चुके थे। इस पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए पीर सैयद मनशा अब्बास बुखारी के आस्ताना आलिया शेरशाह दरबार पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मियाँ अब्दुल खालिक ग्रुप और भुट्टा बिरादरान ग्रुप, पीर सैयद मनशा अब्बास बुखारी, डीपीओ कसूर सैयद इमरान, करामत अली बुखारी, डीएसपी हसन फारूक, घुमन इमरान सल्फी, राना मुनीर अहमद और इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन, सियासी समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हदियानात भी पेश किया गया। दोनों ग्रुपों के सरबराहान और दुश्मनी पर मुश्तमिल तमाम अफराद से कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ भी लिया गया कि आइंदा दोनों पार्टियां किसी किस्म का किसी भी पार्टी का नुकसान करने से परहेज करेंगी। तकरीब में दोनों ग्रुपों के सरबराहान और दुश्मनी में मुलव्वस तमाम अफराद ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ दिया कि आइंदा हम किसी भी किस्म के जानी माली नुकसान से परहेज करेंगे और बल्कि एक दूसरे के हमदर्द बनकर जिंदगी गुजारेंगे। तकरीब का इख्तिताम इन दोनों ग्रुपों के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं से इख्तिताम पजीर हुआ। तकरीब में इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन, सियासी रत्तू डेरों में आटे की कीमतों में इजाफे पर शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने शाह लतीफ़ पार्क से एहतजाजी रैली निकालकर शहर के मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए जनरल बस स्टैंड पर धरना दिया, जिसके बाद नेशनल प्रेस क्लब पहुंची। इसी हवाले से देखते हैं असमतुल्लाह की इस रिपोर्ट में। जन्म से सस्ता आटा फराहम करने वाले हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। रत्तू डेरों में आटा की कीमतों में इजाफा, शहरी सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। उसी मौके पर मीडिया से बात करते हुए शहरियों ने कहा कि भूख से तड़प रही है। आज वही सिंध के लोग भूख से मर रहे हैं। इधरों के लोग भी जो अपने सरापा एहतजाज खड़े हुए सिर्फ वो इस वजह से कि हमें नौकरियां नहीं चाहिए, हमें आपका इक़्तिदार नहीं चाहिए, खुदा के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए रोटी दो। दरों पे महंगाई खिलाफ धरना लगाया है। हम ये गरीब लोग, सोशल वर्कर, ये शहरी हुकूमत से एक ही मुतालबा करते हैं कि आपने कहा था कि सिंध में 65 रुपया आटा आपको दूंगा। कहाँ है 65 वाला आटा? आज जो आटा है वो 130 रुपया है। हम यकीन जाने जब चावल और आटे की दुकान पे जाते हैं ऐसे समझते हैं हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। बताना चाहता हूँ हुक्मरानों को, जब भी आवाज उठाए, रत्तो डेरों से उठाए, शहीद जुल्फकार भुट्टो का शहर है, बेनजीर भुट्टो का शहर है, यहाँ के कोई भी सियासी पार्टी या सियासी क़यादत हमारे साथ नहीं है। हम शहरी हैं, सोशल वर्कर हैं,
सारे के सारे महंगाई के खिलाफ खड़े हैं। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि रत्तोडरों में सस्ते आटे के स्टॉल लगा के बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि तोनसा के मकीनों का मगवी की बरामदगी ना होने पर आरपी ऑफिस के बाहर एहतजाज। बुरसा ने एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से अमानुल्लाह नामी नौजवान लापता है, जिसके बावजूद पुलिस मगवी को बाजियाब करवाने में नाकाम है। मुजाहिरीन ने आरपीओ डेरा गाजी खान से मगवी अमानुल्लाह कैसरानी की बरामदगी का मुतालबा कर दिया। आपको एक बार फिर बताएं कि तोनसा के मकीनों का मगवी की बरामदगी ना होने पर आरपी ऑफिस के बाहर एहतजाज। बुरसा ने एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से उमानुल्लाह नामी नौजवान लापता है, जिसके बावजूद पुलिस मगवी को बाजियाब करवाने में नाकाम है। मुजाहिरीन ने आरपीओ डेरा गाजी खान से मगवी उमानुल्लाह कैसरानी की बरामदगी का मुतालबा कर दिया। मियानी के मोहल्ला बिलाल कॉलोनी में निकासी आब का मसला हल ना होने पर गली में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया, जिसके बाइस अहले इलाका परेशान है। सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से अहले इलाका को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है और वबाई अमराज फैलने का खदशा है। अहले इलाका शेख खुरम सफदर, शेख अरसलान और दीगर का आला हुकाम से मुतालबा है कि बिलाल कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी का मौजू बंदोबस्त किया जाए, ताकि अहले इलाका की मुश्किलात को कम किया जा सके और वबाई अमराज को फैलने से रोका जा सके। नारंग मंडी में सर्दी की लहर आते ही सुई गैस की लोड शेडिंग बदतरीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई। अंजुमन शहरियान के इजलास में शदीद एहतजाज किया गया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में अंजुमन शहर का महाना इजलास मियाँ अमजद अली की जेर सदारत उनकी रिहायशगाह पर मुनक़द हुआ, जहाँ सर्दी की लहर आते ही सुई गैस की लोड शेडिंग पर शदीद एहतजाज किया गया और हल्का के वफाकी वज़ीर मोहतरम राना तनवीर हुसैन से मुतालबा किया गया कि सुई गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए और सुई गैस की जारी करदा लोड शेडिंग शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। बसूत दीगर आवाम शदीद एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। इजलास में तमाम मेम्बरान और सुप्रीम काउंसिल ने शिरकत की। इस मौका पर सुई गैस के कोऑर्डिनेटर शफीक बाटी भी मौजूद थे। लोड शेडिंग हो रही है, लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, स्कूलों के बच्चे बगैर नाश्ते के जा रहे हैं और घरों में पर वक्त खाना भी मुहैया नहीं होता। अंजुमन शहरिया के हवाले से नारंग मंडी की आवाम की ये अपील है अरबाब इक़्तिदार से कि हमारे मसाइल हल किए जाए, मगर ना हम भी एहतजाज करने पर मजबूर हो। सुई गैस का पिछे भी असां एहतजाज का ऐलान तो नहीं किया, आखिया सी कि गैस की लोड शेडिंग जी खत्म कर दो, नहीं तो ये खिलाफ जो एहतजाज करांगे। तो उन्होंने मेहरबानी है, उन्होंने गैस लोड शेडिंग का घटाया सी तो हुण फिर वही हाल हो गया। तो मेहरबानी करके तो ये जड़ा वे गैस का लोड शेडिंग सही कर दवो, नहीं तो फिर सारा शहर जड़ा वे बाहर निकले तो फिर गलत काम होएगा। लेकिन ये कंप्रेसर ने ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल वो कहते हैं बाकी तो लोड शेडिंग तो पूरे मुल्क से, लेकिन जो तुहाडा सवाल है कि तुसी जिहड़े टाइम लोड शेडिंग नहीं वैसे देते हो आवाम नूं गैस क्या टाइम है कि इस टाइम सुबह या दोपहर या शाम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚਲਾ ਲੈ। खुजरा शाह मुकीम और गिरदोनवा में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरी बिलबिला उठे। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक सरफराज अहमद की रिपोर्ट में। गुजरा शाह मुकीम और गिरदोनवाह में मुर्गी के गोश्त को पर लग गए। गोश्त की कीमत 500 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई। गोश्त की इस बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी बिलबिला उठे। खरीदारों का कहना है कि ये मैं गोश्त लेने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने जब रेट का पूछा है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 500 रुपए का किलो है।
अब 500 रुपए का किलो गोश्त जो है वो गरीब आवाम कैसे खाएगी। तो मेरा ये कहना है कि इस पर जो है फौरी एक्शन लिया जाए। ये गोश्त पहले 300 रुपए किलो था और अब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है तो यही गोश्त 500 रुपए किलो हो गया है। तो ये गरीब आवाम के लिए लेना मुश्किल हो गया है। उनके घर का पता नहीं पहले क्या हालात हैं, लेकिन अब वो तो उनकी गोश्त उनकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। दूसरी जानब मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदार हजरात भी बढ़ती हुई कीमतों के बायस कम बिक्री पर परेशान दिखाई देते हैं। गोश्त महंगा हो गया 400 ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 92 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਕਿਲੋ 25 ਕਿਲੋ बेच जाते था, हम साढ़ा 10 किलो बेचना मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों ने अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लें ताकि मुर्गी का गोश्त। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन खालिद मंजूर ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार के हमरा सखी सरवर का दौरा किया। रूहानी पेशवा हजरत सखी सरवर के मज़ार अक़दस पर हाजिरी दी, ताज और चादर पोशी के साथ फातिहा ख्वानी की। सखी सरवर के पहले पार्क की तकमील और रेस्क्यू 1122 के इफ्तिताह के लिए टाइम लाइन दी। AC कोट चट्ठा असगर इकबाल, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल चौधरी अरशद और दीगर अफसरान हमरा थे। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन खालिद मंजूर ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार के हमरा सखी सरवर के पहले वसी पार्क का दौरा किया और सिविल वर्क को 1 माह के अंदर काम मुकम्मल करने की टाइम लाइन दी। पार्क के देखभाल और सिक्योरिटी के लिए बाकायदा अमला तैनात करने की भी हदायत दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार ने बताया कि कब्जा माफिया से 14.5 कनाल रकबा वागजार कराकर पार्क में तब्दील कर दिया है। जिला कौंसल की जेर निगरानी पार्क की 4 दीवारी, दाखिली गेट और जॉगिंग ट्रैक्स, लाइट और हार्टिकल्चर वर्क किया जाएगा, जिस पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पार्क के लिए मुकामी अफराद की कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमिश्नर ने जेर तकमील रेस्क्यू 1122 की इमारत का भी मुआयना किया और इमारत के इफ्तिताह की तैयारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया। बहावलपुर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का आगाज सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट जनूबी पंजाब मोहम्मद अमीन अवैसी ने किया। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जनूबी पंजाब मोहम्मद अमीन अवैसी ने क्लीन एंड ग्रीन बहावलपुर मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि बहावलपुर को सरसब्ज व शादाब व साफ सुथरा बनाने के लिए अवाम उन्नास के ताउन से 1 माह तक मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के जरिए सफाई सुथराई का अजूर बेदार किया जाएगा। माहौल को खुशगवार, सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए वसी पैमाने पर सज्जरकारी की जाएगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जनूबी पंजाब मोहम्मद अमीन अवैसी ने बाईपास चौक पर सब्ज़ार में सफाई मुहिम में हिस्सा लिया, सज्जरकारी की। उन्होंने मुल्क की सलामती और खुशहाली और इस्तेकाम के लिए दुआ भी की। इस मौके पर CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर इन्वेस्टमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद जमान वटूर, एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन डॉक्टर नासिर हमीद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद आसफ समेत PHA वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जिला कौंसिल, दीगर सरकारी इदारों के मुलाजमीन अफसरान शरीक हुए। अमली तौर पर सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जनूबी पंजाब मोहम्मद अमीन अवैसी ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बहावलपुर के अंदरूनी शहर, बाजारों, मार्केट को साफ सुथरा रखने के इकदाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में अवामी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शहर की तज़किया की जाएगी। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वो खुद फील्ड में स्टाफ के साथ शरीक होंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जनूबी पंजाब अमीन अवैसी ने कहा, मौसमी तब्दीली की वजह से कुदरती आफात को शिकायत देने के लिए वसी पैमाने पर सज्जरकारी को फ़रोग दिया जाएगा, क्योंकि अवाम अन्नास समेत सेहतमंद जिंदगी के असूलों बारे अजूर उजागर करने के हिफाजत। आपको बताएं कि हरीपुर में तंबाकू नोशी के बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए टोबैको कंट्रोल सेल खैबर पख्तूनख्वा और हरीपुर के सीनियर सहाफ़ियों का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए सहाफ़ियों की जानिब से मुतअद्दिद सिफारिशात पेश की गई। मजीद हरीपुर से राशिद महमूद की रिपोर्ट में। टोबैको कंट्रोल सेल महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा और जिली इंतजामिया हरीपुर के ताउन से हरीपुर की साफ़ी बरादरी और आगाज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदान के साथ अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास का मकसद तंबाकू नोशी के दिन ब दिन बढ़ते हुए रुझान और इससे मुमकिन नुकसानात से बचने के लिए मुतफ़िका लाए अमल तय करना था। इजलास में तमाम शुरा ने हरीपुर को स्मोक फ्री जिला बनाने की सिफारिश की और हुकूमत से इस्तदा की कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर पाबंदी आयद की जाए। अगर ये मुमकिन न हो तो तंबाकू नोशी के कवानीन पर मनवहान अमल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और मुतलका मसनूआत पर तस्वीरी वार्निंग जरूरी करार दी जाए। कबल अजी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अजमल शाह ने तंबाकू नोशी की रोकथाम और हुकूमती सतह पर बनाए गए कवानीन के हवाले से शुरा को तफसीली तौर पर आगाह किया। इस मौका पर हरीपुर प्रेस क्लब के सीनियर मेंबरान मुशर्रफ हजारवी, इरफान मुबारक, जावेद खान जदून, असमत शाह मुशवानी,
मैर चिमाब, नहीमुल्ला खान, हारिस सवाती, मलक जाहिद मतीन, डॉक्टर अरशद जमाल, इसहाक खान, इसहाक तनोली, शाहिद अख्तर अवान, अल्ताफ हुसैन वारसी, वहीद अलकासम, खावर अली शाह व दीगर भी मौजूद थे। जबकि आगाज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की साजिदा मलिक भी मौजूद थी। इजलास के इख्तिताम पर तमाम शुरका ने मज़कूरा तजावीज़ की मुतफ़िका तौर पर सिफारिश की और तंबाकू नोशी से मुतल्लक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अजमल शाह ने तंबाकू नोशी की रोकथाम में अहम रोल अदा करने पर नारंग मंडी में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारिक अली बसरा ने अवामी शिकायत पर शदीद धुंध के बावजूद रूरल हेल्थ सेंटर का अचानक दौरा किया। मरीजों से बातचीत की। इस मौका पर उन्होंने सफाई के नाकिस इंतजाम पर अस्पताल स्टाफ की सरजनिश की। शहरियों ने कहा कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से अदा नहीं कर रहे, लेट आते हैं, कभी कभार आते ही नहीं, जिसकी वजह से मरीज अताइयों के पास इलाज करवाने पर मजबूर है। जिस पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारिक अली बसरा ने कहा कि अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अवामी शिकायत की सूरत में असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के या DC ऑफिस रब्ता करें, फौरी एक्शन होगा। गैर हाजिरी की सूरत में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से सख्ती से निपटा जाएगा। बाद इज़ा उन्होंने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया। मोहल्ला इमानतपुरा और रहमान पार्क की गलियों में खड़े पानी और गंदगी पर सख्त एक्शन लिया और आब की निकासी का मसला हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर कोहाट फुरकान अशरफ ने यूनिवर्सिटी रोड का दौरा किया। महकमा मौसलात और तमीरात हाईवे के ताउन से कोहाट में 5 करोड़ से ज्यादा लागत जारी तरक्याती मनसूबों का मुआयना लिया। इस मौके पर महकमा C&W के एक्साइन सफतुल्ला वजीर और SDO मलिक इमदाद बंगश भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर कोहाट फुरकान अशरफ ने कहा कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कोशा है। मनसूबों की तकमील से कोहाट की आवाम को साफ सुथरा माहौल देखने को मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने मुतलका अहलकारों को जारी तरक्याती काम बर वक्त और बेहतर तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। आपको एक बार फिर आगाह करें कि डिप्टी कमिश्नर कोहाट फुरकान अशरफ ने यूनिवर्सिटी रोड का दौरा किया। महकमा मौसलात और तमीरात हाईवे के ताउन से कोहाट में 5 करोड़ से ज्यादा लागत से जारी तरक्याती मनसूबों का मुआयना लिया। इस मौका पर महकमा C&W के एक्साइन सिफतुल्ला वजीर और SDO मलिक इमदाद बंगश भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर कोहाट फुरकान अशरफ ने कहा शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कोशा है। मनसूबों की तकमील से कोहाट की आवाम को साफ सुथरा माहौल देखने को मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने मुतलका अहलकारों को जारी तरक्याती काम बर वक्त और बेहतर तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। सादिकाबाद में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कंप्लेन सेल वजीर आला पंजाब का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लियाकत चौहान और MS डॉक्टर बाबर भी उनके हमरा थे। अफजाल सईद ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करने के साथ मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों का भी मुआयना किया। वाइस प्रेसिडेंट कंप्लेन सेल अफजाल सईद की तरफ से अस्पताल इंतजामिया को अस्पताल के अंदर सफाई सुथराई और मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। यहां पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वड़ाइश की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की नई लहर से महफूज रहने के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं फजल जवेद खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वड़ाइश की ज़ेर सदारत दफ्तर कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कोविड-19 की नई लहर से महफूज रहने के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल, CEO एजुकेशन मोहम्मद शहबाज, AMS बहावलपुर अस्पताल डॉक्टर इजाज रसूल, AMS सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल डॉक्टर हमद, DHO प्रिवेंटिव मेडिसिन डॉक्टर खालिद महमूद अरई, DHO डॉक्टर खालिद चन्नर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोविड से महफूज रहने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए जाए। ऐसे अफराद जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाई उन्हें बूस्टर डोज लगाई जाए। उन्होंने बहावलपुर अस्पताल सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में आने वाले मरीजों के मुआयने के दौरान कोविड के हवाले से भी चेक किया जाए। उन्होंने कहा अस्पताल में कोविड से महफूज रखने के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने मजीद कहा कोविड से बचाव हिफाजी तदबीर के हवाले से लोगों को अशूर उजागर किया जाए। कोविड के हवाले से लोगों के सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेजे जाए।
सीईओ हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल, डीएचओ प्रिवेंटिव मेडिसिन डॉक्टर खालिद महमूद रई ने कोविड-19 वैक्सीन के हवाले से अब तक सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा 12 सालों से ज़्यादा उम्र के 26,04,759 अफराद में से 25,29,52 अफराद को पहली डोज और 23,79,029 अफराद को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 8,64,456 अफराद को बूस्टर डोज लगाई गई है। इसी तरह कोविड-19 ट्रैक वैक्सीन मुहिम के दौरान 5 से 12 साल तक की उम्र के 6,26,977 बच्चों में से 6,17,670 बच्चों को पहली डोज और 6,15,166 बच्चों को दूसरी डोज लगाई गई। आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार खान का स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर रॉबर्ट्स क्लब का दौरा। आरोज इजलास की सदारत की। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच ने आईजी पंजाब को मजमूई कारकर्दगी और पेशा वराना अमूर बारे ब्रीफिंग दी। इस मौका पर आईजी पंजाब ने कहा कि अफसरान और एहलकार कम्फर्ट जोन से निकलें और मेहनत के साथ फ़राइज़ की अदायगी यकीनी बनाए। स्पेशल ब्रांच का काम फील्ड में है, फील्ड में निकल कर हकाइक पर मबनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार करके भिजवाएं। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर खास नजर रखते हुए रिपोर्ट्स भिजवाई जाए। आमिर जुल्फकार खान ने कहा कि एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच रोजाना वीडियो लिंक के जरिए आर रोज से इलाकाई सूरत हाल बारे प्रोग्रेस रिपोर्ट लें। कलादम तंजीमों और नक्शे अमन में मुलव्विस समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों की भरपूर मॉनिटरिंग जारी रखी जाए। स्पेशल ब्रांच ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट्स को ईमानदारी, शफाफियत और गैर जानिबदारी के साथ भिजवाएं। स्पेशल ब्रांच में नफरी की कमी को जल्द पूरा करने के साथ साथ जदीद वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान से अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर विलियम के मैकॉनवेल ने मुलाकात की। मुलाकात में COMCL सैयद अली अब्बास बुखारी, PSO एडमिनिस्ट्रेटर मियां जावेद अल जबान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर मोहम्मद आमिर जान से अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर विलियम के मैकॉनवेल ने मुलाकात की। मुलाकात में COMCL सैयद अली अब्बास बुखारी, PSO टू एडमिनिस्ट्रेटर मियां वहीदुल जमा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर को टाउन हॉल में खुश आमदीद कहा। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर विलियम के मैकॉनवेल का कहना था, मुझे लाहौर से मोहब्बत है, लाहौर लाहौर है। इस मौका पर विलियम के मैकॉनवेल के पाकिस्तान के हवाले से खूबसूरत अल्फाज से पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी नोज नो बाउंड्रीज। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि लाहौर तारीखी और कदीम शहर है, दोस्ताना मिजाज के हामिल वासियों का शहर है। लाहौर की मजबूत सकाफत, तारीख, सियाहत, अदब को आलमी सतह पर उजागर किया जा रहा है। CBD और रूडा प्रोजेक्ट्स लाहौर के गेम चेंजर्स मंसूबे हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने लाहौर में तरक्याती, तिजारती, सकाफती सरगर्मियों और दीगर बाहमी अमूर के हवाले से इजहार ख्याल किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए बाहमी राब्ते को सरगर्म रखेंगे। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि सेहतमंद माहौल और आबादी में तवाज़ुन लाहौर के बड़े चैलेंजेस हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर विलियम के मैकॉनवेल को लाहौर की तारीख पर मुरतब किताब का तोहफा पेश किया। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर विलियम के मैकॉनवेल ने कमिश्नर लाहौर को सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का दौरा। इस मौका पर सैयद वाजिद अली शाह, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद समेत दीगर शख्सियात भी उनके हमरा थे। चीफ इंजीनियर और वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को जारी पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के डिपार्टमेंट जल्द मुकम्मल कर दिए जाएंगे। गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक 9 अरब 47 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के फेज 1 का शानदार इफ्तिताह कर चुके हैं। पंजाब में माओ और बच्चों की सेहत को यकीनी बनाने के लिए मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों का मंसूबा इंतहाई शानदार है। पाकिस्तान अवामी तहरीक शुमाली पंजाब के सेक्रेटरी इतलात गुलाम अली खान ने भी सदीक अल फारूक के इल्जामात मुस्तरद करते हुए सानेहा मॉडल टाउन को इस वक्त की पंजाब हुकूमत की साजिश करार दे दिया।
गुलाम अली खान ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सानिहा मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी शुमारी पंजाब, सेक्रेटरी इत्तला शुमारी पंजाब गुलाम अली खान साहब के पास, और हम उनसे आज जानना चाहते हैं जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे, और ख़ास तौर पे हम सानिया मॉडल टाउन पर उनसे बात करेंगे। सानिया मॉडल टाउन को 9 साल 17 जून को 9 साल हो जाएंगे, और सानिया मॉडल टाउन के लवाकीन और जो वो मुद्दई हैं हर तौर कोशिश के साथ मुसलसल जो है ना वो अदालतों में केस लड़ रहे हैं, लेकिन इंसाफ की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। तो ये अदालतों का काम है इंसाफ देना, तो हमारा नज़र अदालतों पे अदालतों को चाहिए फौरी इंसाफ दें। 9 साल हो गए, इससे ज़्यादा तो इंतजार मेरा ख्याल कोई भी नहीं करता। लाशें गिरती रही हैं, पूरी मीडिया ने दिखाया, और इसके पीछे कौन है? नून लीग की गवर्नमेंट। लंदन प्लान ये था कि वहाँ भी ये तय हुआ था कि तहरीक इंसाफ 4 हल्कों के लिए एहतजाज करना चाह रही थी, और हम लोग अवामी हकूक़ के लिए निकलना चाह रहे थे। उस खौफ से अपनी हुकूमत अपना इक़्तिदार बचाने के लिए उन्होंने ये सारे मॉडल टाउन बर्पा कराया। रुकावटों को हटाने के लिए क्या 800,000 पुलिस एहलकार जाते हैं? वो कह थे कि रुकावटें लगाई थी उन्होंने, वो रुकावटें इसलिए थी हाई कोर्ट के आर्डर से थी, और वो थ्रेट था। डॉक्टर तारुकाई साहब ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो फतवा दिया था उनको थ्रेट था, उस वजह से हाई कोर्ट ने आर्डर किए थे बैरियर लगाने। हाई कोर्ट के आर्डर से पुलिस ने खुद लगाए अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। इन्होंने 14 लोग कत्ल कर दिए, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। बहुत बड़ी जाती है। हम डॉक्टर तारुकादरी ने शुरू से अपने कारकुनों को अमन का दर्स दिया है, और हमारी जमात पुरअमन है, हम लोग पुरअमन लोग हैं। हमारे जो गार्ड्स थे लाइसेंस याफ्ता असला होने के बावजूद डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था कि आपने कोई गोली नहीं फायर नहीं करना। क्यों? हम अमन चाहते। 9 साल में एक प्रूफ, एक गोली, एक बुलेट नहीं निकाल सके। तो सदीकुल फारूक साहब जिस तरह कह रहे थे कि वहां से गोली चली है, बहुत बड़े झूठ का पलंदा। झूठ तो इन लोगों की रग रग में है। अदालतों को से उम्मीद है कि अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमें इंसाफ देगी। नून लीग के दौर में ये बदतरीन रियासती दहशतगर्दी हुई है, 14 लोगों को शहीद किया गया। इसका इंसाफ हमें अभी भी उम्मीद है कि अल्लाह करेगा। तो आप लोग बताएं ना किसने किया? ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह, इन सब ने मिल के ये प्लान किया था। उन्होंने कहा फिर हम आपको मजा सिखा देंगे। उनके बयानात आप देख सकते हैं, राणा सनाउल्लाह क्या बयान थे, ख्वाजा साद रफी का क्या कि डॉक्टर साहब आएंगे हम आपको मजा सिखा देंगे। ये क्लियर करें, हम नहीं है वो हैं। ये तो मतलब जो भी है इसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कौम निकल आती है ना, डॉक्टर साहब ने कहा था सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग निकल आए, अगले दिन इंकलाब मैं दूंगा। पाकिस्तान अवामी तहरीक अभी जो मुस्तफ़ी मुआशरे के काम के लिए जो इकदाम कर रही है वो बलदियाती इलेक्शन के थ्रू इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, और बलदियाती इलेक्शन हम इसी न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।